नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपको हायर क्लासेस में भी इस टॉपिक को एज अ कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना है। तो अभी आपको इसके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप जाकर हायर क्लासेस में इसको ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, 10th क्लास जो होती है इट इज़ ऑल अबाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स। 11th में आप सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन 10th में जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं इट इज़ बेसिकली बेसिक नॉलेज। एंड हमेशा हम बड़े बड़े एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारी जो चूक होती है वो बेसिक्स में ही होती है। हर स्टूडेंट की हमेशा बेसिक्स वीक होती है क्योंकि हम क्लास 10th को लाइटली, क्लास 9, 10th को लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है एंड ये जो टॉपिक है यहीं से आपका बेस स्टार्ट होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अगर हम सबसे बेसिक और सिंपल डेफिनेशन को डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी था एंड ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है। देखो जो फॉलोइंग प्रोडक्ट आपको बना हुआ दिख रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर होता है, जबकि ये जो होता है वो आपकी एक पतली सी स्ट्रिप होती है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन तो आपका एयर से मिलता है। तो कोई भी रिएक्शन जहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो रिडक्शन होता है जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इन द रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल इज नोन एज या इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है एंड सीबीएसई इसको कभी पूछने वाला ही नहीं है आपसे, क्योंकि ये डेफिनेशन हर किसी को पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन पे जो कि इससे थोड़ी अलग है। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या है। तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है आपकी, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना। मान लीजिए किसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमको हाइड्रोजन रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl when dissolved in water it will form H plus and Cl minus ions। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखो पहले तो जो क्लोरीन था उसके पास हाइड्रोजन था, लेकिन क्या अब इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्दो ऑक्सीजन का कोई भी सीन नहीं है, क्या इस रिएक्शन में कहीं पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है? नहीं है। तो हम पता कैसे निकालें कि ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? तो वो ऐसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी रिएक्शन जहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, एंड
ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड वो रिमूव हो रहा है, तो उसको आप इंक्लूड करोगे रिडक्शन में। जैसे कि एग्जांपल देखिए वाटर, ठीक है, H2O, जब हम इस पे इलेक्ट्रिक स्पार्क भेजते हैं तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रोक करता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिससे ये मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो देखो पहले रिएक्टेंट साइड में देखिए तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन क्या यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ? है? नहीं है। तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में ऑल्दो आपका ऑक्सीजन का एडिशन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर रिमूवल दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ अब आते हैं हम इसकी थर्ड डेफिनेशन पे, जो कि थोड़ी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट वो भी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इस डेफिनेशन में ये कुछ गलती है, यहाँ पर होगा आपका गेन, ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, एंड आपको क्वेश्चन आ गया है कि बताइए ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो आप कैसे पता लगाओगे? क्योंकि उस रिएक्शन में ना आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो कैसे पता लगाएं कि वेदर द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? अब सीबीएसई को ये तीसरा वाला बहुत पसंद है, तो वो तो आपसे हमेशा थर्ड वाला ही पूछेगा। वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि ऐसा रिएक्शन आपको देगा जिसमें ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा ना हाइड्रोजन मिलेगा, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं कि गेन हो रहे हैं, ठीक है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक। सो देखिए, व्हेन H2S दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, it will form HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता लगाएं, ठीक है। बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन को हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर लिखनी है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, ओके, इन पर एज अ होल, ठीक है, एज अ होल जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ऑल्दो इनके इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे कि मान लीजिए NaCl है, ठीक है, तो जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तब तो वो अपने आयन्स में घुल ही जाएगा, Na+Cl-, यानी कि उस पर चार्ज आ गया प्लस एंड माइनस। लेकिन जब NaCl एज अ होल होता है तो उस पर ओवरऑल चार्ज हमेशा जीरो होता है, भले ही उसकी इंडिविजुअल मेंबर पे चार्ज क्यों ना हो। देखो Na है, ठीक है, उसकी वैलेंसी होती है +1 एंड Cl की होती है -1, तो बताओ ये +1 -1 कैंसिल नहीं कर देंगे, तो तभी ना हम कह रहे हैं कि NaCl पे ओवरऑल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो उस पर भी ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, ठीक है। एटम है, सोडियम है, तो उस पर भी ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, ठीक है। तो देखो H2S यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो एटम्स है, एक सल्फर के एक हाइड्रोजन के, तो ये कंपाउंड है। तो हमने कहा अभी कि जो H2S होता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड होगा उस पर ओवरऑल चार्ज आपका जीरो होता है। तो देखिए H2S पर ओवरऑल चार्ज तो आपका जीरो है ना, लेकिन इसके इंडिविजुअल मेंबर्स पे आपका चार्ज होगा तभी वो न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे आपने NaCl में देखा ना, Na का +1 था, क्लोरीन का माइनस था, प्लस माइनस आपस में कैंसिल कर रहे थे, तभी वो पूरा कंपाउंड आपका कैसा था, आपका जीरो था, ठीक है। सिमिलरली जो H2S है, ठीक है, अब आपकी वैलेंसी हाइड्रोजन की होती है +1 एंड सल्फर की होती है 2, ठीक है, तभी ये कंपाउंड भी बना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2S आया है, ठीक है। नाउ अगर एक हाइड्रोजन होगा तो +1,
यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन हैं, दैट मीन्स इट विल बी +2 एंड एक सल्फर पे चार्ज कितना होता है -2 का, तो ये हो जाएगा -2। अब बताइए +2 -2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है 0 है, लेकिन इसके इंडिविजुअल मेंबर्स पर चार्ज है, तो इंडिविजुअली हाइड्रोजन पे +2 एंड सल्फर पे -2 का चार्ज है। अब आओ नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अगेन एज अ होल चार्ज क्या रहेगा 0 रहेगा। अब आते हैं हम इसके प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना है HCl प्लस सल्फर, ठीक है। HCl अगेन आपका क्या है एक कंपाउंड है, तो इसमें एज अ होल जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा। नाउ हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, +1 -1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ओवरऑल तो इस पे चार्ज 0 है, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर्स पे चार्ज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी है +2 एंड यहाँ पर हो गई +1, तो देखो +2 से +1 में ये गया, दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में प्लस का साइन आता है अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो एंड माइनस का साइन आता है अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, ठीक है। अब बताइए अगर किसी भी एलिमेंट ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो होता ही नहीं है 3 या 4 हद से हद, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा +5 एंड अगर उसने इलेक्ट्रॉन 6 लूज किए हैं दैट मीन्स +6। तो बताओ सबसे ज़्यादा लूज किसने किया इलेक्ट्रॉन्स को, जिसने 6 लूज किया वही ना ज़्यादा है, जबकि +5 ने सिर्फ 5 ही लूज किए। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे एंड इसने सिर्फ 1 लिया है, तो यहाँ पर देखो +2 से +1 में आया, दैट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है, ठीक है, तभी वो +2 से +1 हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर इस पोर्शन का H2S से ये जो HCl में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा है आपका रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन मतलब ही होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पहले हाइड्रोजन जो था वो +2 में था एंड अब वो आपका +1 में हो गया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है, एंड आपने उन 2 एप्पल में एक और एप्पल को ऐड ऑन कर लिया, तो अब आपके पास टोटल एप्पल कितने हो गए 3 एप्पल्स हो गए, ठीक है, पहले कितने थे 2। सिमिलरली जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे थे, जबकि HCl को बनाने के लिए सिर्फ 1 लूज करना पड़ रहा है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। तो देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। नाउ इसी रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं। आपके केमिस्ट्री जो एवरीडे लाइफ में आप देख रहे हो वहाँ पे ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो, ये साथ में होते हैं एंड टुगेदर दिस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जो रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है उसमें एक पर्टिकुलर जो होगा वो आपका रिडक्शन शो करेगा एंड दूसरा पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये जो आपका सल्फर है, ठीक है, पहले ये आपका -2 वैलेंसी को शो कर रहा था, दैट मीन्स इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो यहाँ पे अपने एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट यानी कि इसका चार्ज 0 होगा, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी चार्ज होगा वो 0 रहता है, ठीक है। तो पहले था -2, अब हो गया 0, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। अगर आपका -3 हो जाता, यहाँ पे -2 यहाँ पे -3, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होता, बट यहाँ हो गया है 0, घट गया है, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो आपका अपने +2 वैलेंसी से +1 वैलेंसी में गया, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन पहले यहाँ पर 0 है,
ठीक है, देखो क्लोरीन पे ओवरऑल चार्ज कितना है 0, जबकि यहाँ पर क्या है -1, तो 0 से -1 गया, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट अगर -1 से 0 जाएगा तो लॉस हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ देखा था -2 से 0 हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ही है आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर आप क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन आपका 0 से -1 में जंप किया, दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। एंड व्हेन देयर इज अ गेन इट मीन्स कि वो रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ electrons. So now we have finally discussed what is oxidation and what is reduction, and उसकी 3 basic definitions भी हमने देख ली हैं। ठीक है, जैसे कि addition of oxygen, removal of hydrogen और loss of electron, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ये होते हुए दिखाई दे रहा है या ये तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिखाई पड़े या ऑक्सीजन रिमूव होते हुए दिखाई दे या इलेक्ट्रॉन का गेन होते हुए दिखाई दे तो उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि वो लाइफ जो कि आप अपने आसपास में देख रहे हो, वहाँ पर केमिस्ट्री में ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं जहाँ पर ये सेपरेटली हो रहे हो। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी साथ साथ चलती है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हुए दिखाई पड़े उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उसी को डिस्कस करेंगे एंड और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लगाएंगे सो दैट किसी भी तरह के क्वेश्चन आप लगा सको। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, दोस रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो वो कोई भी रिएक्शन जहां पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साथ साथ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस है जहां पर आपका एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा एंड दूसरा पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा होगा। एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ये दोनों चीज़ होते हुए दिखाई पड़ेंगी। एंड इवन इन योर डेली लाइफ जो भी आप केमिकल रिएक्शंस देख रहे हो वो आपके रिडॉक्स रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि कोई भी आपका ऐसा रिएक्शन नहीं है जहाँ पर सिर्फ रिडक्शन होता है या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों ही आपके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में हमको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले देखो, सोडियम जो है उस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एलिमेंट फॉर्म में हो या एटॉमिक फॉर्म में हो या फिर अपने कंपाउंड के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जब भी आपका एग्जिस्ट करेगा कोई भी सब्सटेंस तो उस पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, भले ही उसकी इंडिविजुअल पार्टनर्स जो होंगे उस पर चार्ज रहे लेकिन ओवरऑल जो होगा वो 0 रहेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखिए सोडियम पे ओवरऑल चार्ज कितना, 0, एंड यहाँ ऑक्सीजन ये अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो इस पे भी चार्ज होगा 0। नाउ इस कंपाउंड पे भी ओवरऑल चार्ज होगा 0, लेकिन इसके इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे यानी कि सोडियम एंड ऑक्सीजन, इस पे चार्ज रहेगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम, एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं यानी कि +2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, देखो इसको आपको वैलेंसीज, ठीक है, क्लास 9 में आपको वैलेंसी चैप्टर जो पढ़ाया गया आपको वैलेंसी याद रखनी होगी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वाला तो आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो सोडियम पे वैलेंसी होती है +1 एंड 2 यहाँ पर सोडियम के एटम्स है तो यहाँ हो जाएगी +2। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 तो यहाँ पे हो जाएगा -2। देखो -2 +2 ओवरऑल क्या मिलकर बना देंगे, 0। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो सोडियम, यहाँ पर सोडियम का चार्ज है 0 एंड यहाँ हो गया है +2। देखो पहले जो सोडियम था उसने ना इलेक्ट्रॉन गेन किए ना लूज किए, पहले वो न्यूट्रल था, बट यहाँ पर सोडियम का दिख रहा है +2 यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो बताइए न्यूट्रल से वो लूज की तरफ गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि सोडियम का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन देखो पहले था अपने जीरो, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैलेंसी जो है वो जीरो है, बट यहाँ पर हो गई -2। तो देखो पहले वो न्यूट्रल था, ना उसने गेन किया ना उसने लूज किया, बट यहाँ पर अगर हम इसको इंडिविजुअली कंपेयर करें तो यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सोडियम जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ऑक्सीजन जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऐसा ही रिएक्शन लिख कर दे देंगे एंड पूछेंगे कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। तो इस वाले में आप बता ले जाओगे इजीली, सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सोडियम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है, 0 से -2 में गया ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, इट इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी आपको बताई जाएगी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, एंड आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो देखिए कॉपर की वैलेंसी जो होती है वो होती है +2, ठीक, ये मुझे पता है एंड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वो ऑलरेडी बता देंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, देखो अभी बताया था ना, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है एंड कॉपर पे +2 चार्ज है, तभी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, +2 - 2 = 0। तो ओवरऑल तो ये आपका 0 है, बट इसके इंडिविजुअल मेंबर्स पे चार्ज रहेगा, ठीक है, -2। नाउ हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट मीन्स इस पे 0 चार्ज रहेगा। अब हम इसको हीट करते हैं तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है कॉपर में, ठीक है। नाउ कॉपर अपने एटॉमिक फॉर्म में, दैट मीन्स इस पे चार्ज कितना है, 0 एंड H2O अपने ओवरऑल चार्ज लेके बैठा होगा 0, लेकिन इसके इंडिविजुअल मेंबर्स पे चार्ज रहेगा। जैसे कि एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, एक ऑक्सीजन पे -2 तो यहाँ पर -2 +2 कैंसिल करके 0 ही कर देगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉपर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं कॉपर पे। तो देखो कॉपर यहाँ पर आपका +2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, यानी कि लूज किए थे, एंड अब वो आ गया अपने न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली उसको न्यूट्रल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करने पड़ेंगे ना, यानी कि यहाँ पर आपका हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो +2 प्लस से वो 0 में जा रहा है, ऑब्वियसली मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जबकि अगर यहाँ +2 से +5 में जाता तो सोचो पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट मीन्स यहाँ पे घाटा हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पर आपका +2 से 0 में गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है रिडक्शन। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हुआ कॉपर में, तो आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आप उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आपका 0 था, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। एंड अगर आप इस वाटर में अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी कंपेयर करो तो वो है आपकी +2। तो सोचो 0 यानी कि न्यूट्रल से वो चला गया प्लस की ओर, प्लस मतलब लॉस कर गया वो इलेक्ट्रॉन, पहले उसके पास ना कम था ना ज़्यादा, न्यूट्रल था, एंड अब वो प्लस में चला गया, दैट मीन्स उसके 2 इलेक्ट्रॉन घट गए। एंड जहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका स्टैंड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। तो यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है।